देवयान और पितृयान, पुनर्जन्म तथा मुक्ति का वर्णन। मनुष्य इंद्रियों के जगत में इतना अधिक आसक्त है कि वह इसे छोड़ना नहीं चाहता, परंतु सौभाग्य या दुर्भाग्य से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह यह प्रश्न अपने आप से पूछता है कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। कुछ लोग इस प्रकार की परेशानी पैदा करने वाले प्रश्नों की ओर से इसको तत्काल के लिए अनावश्यक मानकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, परंतु जैसे जैसे मृत्यु निकट आएगी संभवतः यह प्रश्न फिर से खड़ा हो जाएगा, क्या इस जीवन के उस पार भी कोई सत्य है? भारत में प्राचीन समय के उपनिषदों के ऋषियों में भी हमें इसी प्रश्न की जिज्ञासा दिखाई देती है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं कि रहता है और कोई कहते हैं कि नहीं रहता, इसमें सत्य क्या है? हम प्रथम यह विचार करें कि पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है। हिंदू तत्व दर्शन इसे शरीर के विघटन के बाद आत्मा के एक घर से दूसरे में स्थानांतरण मात्र की संज्ञा देता है। भगवत गीता में हम देखते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आत्मा की अपेक्षा एक स्थायी तत्व है जो एक अस्थायी आवास में रहता है, और जब स्थायी तत्व अस्थायी तत्व को छोड़कर दोबारा से एक अस्थायी तत्व को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे आत्मा को स्थायी तत्व कहा गया है और शरीर को अस्थायी तत्व कहा गया है। जब आत्मा अस्थायी तत्व को त्याग कर दोबारा से एक अस्थायी तत्व को प्राप्त करता है अपने कर्म के अनुसार। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके स्थूल शरीर और मन से सूक्ष्म शरीर तथा मन आत्मा की अवस्था में अविलंब बाहर आ जाता है। यह कुछ समय तक सूक्ष्म रूप में ही बना रहता है। इसकी समाप्ति के साथ ही यह पुनः सूक्ष्म रूप में प्रकट होगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उत्साहित करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय को प्रकट किया है। जब वह युद्ध भूमि में ही तीर धनुष को एक किनारे रखकर रथ में यह कहते हुए बैठ गया था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता और मैं अपने द्रोण और भीष्म सदृश पूज्य गुरुजनों का वध नहीं कर सकता, उस समय भगवान ने अर्जुन को फटकारते हुए कहा था, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं पार्थ। फिर इस विषय में चिंता क्यों? निसंदेह यह कदापि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आत्मा को इस रूपांतर की प्रक्रिया से नहीं जाना पड़े। किसी किसी को पुनः भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, वे आत्मा की उच्च लोकों की ओर बढ़ते जाएंगे जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते। इसी के अनुसार नए शरीर का ढांचा तथा गुण इस प्रकार के लिए होना चाहिए जो हमारे पिछले कर्मों के फल तथा नए अनुभव को संचित करने के लिए ही उपयुक्त हो। हम इन्हें 3 सर्वमान्य विभाग में विभक्त करते हैं। पहला, वे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के भले और हितकर निष्काम कर्म किए हैं, उनका पुनः आगमन नहीं होगा। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म उद्धव लोक यानी उच्च लोकों की ओर तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते। दूसरे, वे आत्मा हैं जिन्होंने बदले में शुभ फल प्राप्त करने की इच्छा से पुण्य कर्म किए हैं। वे आत्मा के लोकों में उन पुण्य कर्म के शुभ फल का उपभोग तब तक करेंगे
जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते और वे फिर लौटकर इसी धरा, इसी भूमि पर आएंगे। यहाँ पे प्रथम को देवयान कहा गया है और द्वितीय यानी दूसरे को पितृयान कहा गया है। देवयान के मार्ग में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ये जो गृहस्थ इस प्रकार पंचजिन विद्या को जानते हैं तथा जो सन्यासी वनप्रस्थ वन में श्रद्धा युक्त होकर सत्य की उपासना करते हैं, वे ज्योति के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के देवता को और दिन के देवता से शुक्ल पक्ष के देवता को और शुक्ल पक्ष के देवता से जिन 6 महीने में सूर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। अभिमानी देवता से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को और आदित्य लोक से विद्युत संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं और उन विद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। वे उस ब्रह्मलोक में अनंत समय तक निवास करते हैं और उसके पर्यंत वे मुक्त हो जाते हैं और कुछ उसमें से दोबारा धरती की ओर नीचे आते हैं। यहाँ पे पितृयान के विषय में कहा गया है, जो यज्ञ दान तप के द्वारा लोगों को जीतते हैं, वे धूम अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। धूम अभिमानी देवता से रात्रि देवता को, रात्रि देवता से कृष्ण पक्ष देवता को और कृष्ण पक्ष देवता से 6 महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर रहकर चलता है, उन 6 मास के देवताओं को प्राप्त होते हैं और 6 मास के देवता से पितृलोक को और पितृलोक से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहां जैसे ऋत्विक गण सोम रस को ऐसा कहकर चम्मच में भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु को, वायु से वर्षा को, वर्षा से पृथ्वी को, पृथ्वी से दोबारा वे अन्न होते हैं और अन्न वे पुरुष रूप में अंदर जाते हैं और पुरुष रूप से वीर्य को प्राप्त होते हैं, वीर्य से वे स्त्री में जाते हैं और स्त्री से वे दोबारा से पुत्र या कन्या के रूप में जन्म लेते हैं। और तीसरा यहाँ पे उनके बारे में कहा गया है, जो दुष्कर्म में लगे रहते हैं। कर्मों के परिणाम स्वरूप वे आत्मा को अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग दोनों मार्ग में नहीं जाते, यानी ना तो वे देव मार्ग से जाते हैं ना पितृ मार्ग में। वे निम्न लोकों को प्राप्त होते हैं, यानी वे पशु योनि, यहाँ तक कि जड़, वृक्ष, पत्थर, पहाड़ आदि योनि को प्राप्त होते हैं। और जो इन दोनों मार्ग यानी पितृ मार्ग या देव या मार्ग में नहीं जाते, वे कीट, पतंग और मच्छर आदि हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आत्मा इस आवागमन से मुक्त हो सकता है? इसके विषय में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म कहता है कि हाँ, यह संभव है, मोक्ष का मार्ग संभव है। यहाँ पे श्वेत उपनिषद में कहा गया है, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने सब और से दिव्य धर्मों पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत को प्राप्त होंगे। सार यह है कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है। वे अज्ञान के आवरण के परिणाम स्वरूप अहंकार से अपने आप को शरीर, मन तथा बुद्धि मान बैठता है। जन्म तथा मृत्यु शरीर की अभिव्यक्ति और विघटन का ही नाम है। यह शरीर ही है जो मरता है और आत्मा द्वारा छोड़ा जाता है, परंतु आत्मा नहीं मरता। वास्तव में आत्मा और शरीर उस अहंकार चैतन्य को सीमित करने वाले सहयोगी हैं, जो उसके अस्तित्व तथा ब्रह्म में अंतर स्थापित करते हैं।
यदि कोई व्यक्ति मन तथा शरीर से आसक्ति का त्याग कर देता है और अपनी चेतना को अद्वितीय ब्रह्म में लगा देता है तो वह जन्म मरण को पार कर जाएगा। आत्मा के बुद्धि योग से उसके अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसलिए मन को विशुद्ध बनाने की आवश्यकता है ताकि सब द्वंद्वों तथा आसक्तियों से ऊपर उठकर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सके। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिनका मन तथा बुद्धि तद्रूप है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है, एक ही भाव से स्थित जिनकी बुद्धि परम पुरुष परमात्मा में स्थित है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात परम गति को प्राप्त होता है।